हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में अमीन्स की प्रिपरेशंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो बच्चे आज ही मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं वो इससे पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने अमीन की इंट्रोडक्शन, उसकी आइसोनेमिंग और उसका आइसोमरिज्म और अमीन्स की प्रिपरेशंस के 3 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम मेथड नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो ये जो फोर्थ मेथड है ये है गेब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन। गेब्राइल एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस किया। तो थैलीमाइड एक कंपाउंड है ये वाला, तो यहां लिख लो थैलीमाइड। थैलीमाइड एक कंपाउंड है ये वाला। बेसिकली क्या है कि ये थैलिक एसिड का अमाइड है। थैलिक एसिड क्या होता है, अगर अपने ऑर्थो पोजीशन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। उसका अमाइड है, ये देखो NH अमाइड बन गया थैलीमाइड। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि ये लोन पे इधर जाएगा इस टाइप से, तो ये वाला जो H है वो एज ए एसिडिक हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो मतलब ये वाला एसिडिक है, आप नोट कीजिए ये वाला एसिडिक है। ओके, तो थैलीमाइड की सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करवाई जाती है, उससे सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, यहां से H, इधर से OH निकला, वाटर निकला, साथ में आप यहां लिख सकते हो माइनस वाटर, तो ये सॉल्ट बन गया। अब इसका नेम क्या है, इसका नेम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, यही वाला क्या, थैलीमाइड। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड है। अब इसकी खास बात एक और, इसमें ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। नो डाउट ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इधर भी CO इधर भी CO, तो ये नेगेटिव चार्ज इसका रेजोनेंस में आएगा, बट ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ RX लिखा, हमें पता है ये माइनस है, ये वाला प्लस है, तो ये वाला क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। अब क्या होगा, ये जो N है न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे इसके ऊपर अटैक करेगा और X निकल जाएगा। उससे क्या हुआ, ये वाला K, ये वाला X, तो बन गया KX। उसके बाद हमने हीट किया, हीट करने के बाद ये कंपाउंड बना, और असल में ये रिएक्शन, इस स्टेप को हम SN रिएक्शन बोलते हैं, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ठीक, तो अब इसका नेम क्या हुआ, इसका नेम हुआ, N के ऊपर अल्काइल लग गया, लो जी N अल्काइल, ठीक है, थैलीमाइड, ये लो N अल्काइल थैलीमाइड बनना। ठीक है, N अल्काइल, N के ऊपर R आ गया, ये वाला R यहां से आया, कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अलाइल, ये कुछ भी हो सकता है। अब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया, और हाइड्रोलाइसिस भी कौन सा किया, एल्केलाइन। हाँ जी, कौन सा, एल्केलाइन। आप ये देखो, जब हमने एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस किया तो आप देखो ये अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड बनेगा, ये देखो बन गया, और ऊपर से अमीन फ्री हो गया, ये देखो। और अमीन कौन सा बना, 1 डिग्री मीन बना, एलिफेटिक बना 1 डिग्री मीन। तो ये R यहां से आया और ये वाला N इधर से आया, मतलब अगर अपने इस N को 15 रेडियोआइसोटोप यूज करें तो ये वाला भी 15 होगा। ध्यान रखना, ये वाला R यहां से आया, ये वाला R, मतलब ये जो अमीन का R है, अल्काइल है, ये एल्किल हैलाइड वाला है, ये ध्यान रखो, ये वाला ये रहा, कलर मैंने चेंज नहीं किया। तो इसमें ये बन गया थैलिक एसिड, चलो जी थैलिक एसिड बन गया, थैलिक एसिड बन गया, ठीक हो गया। इस पूरी रिएक्शन को गेब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द थैलीमाइड लिखा क्या जाता है, आप अगर आप इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहते हो तो उसमें ऐसा लिखा जाएगा कि थैलीमाइड रिएक्ट विद द KOH इन अल्कोहलिक मीडियम फॉर्मिंग द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड विच फर्दर रिएक्ट विद द एल्किल लाइड, हमने हीट करना, gives N alkyl thaliamide, it is on alkaline hydrolysis gives primary mean, this is known as Gabriel thalamide reaction। मतलब इसका पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस करना है। और आप कई बार सोचोगे सर इसमें थैलिक एसिड कहाँ यूज होगा,
वेरी सिंपल। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपको नेम रिएक्शन आ जाए तो आपने यहां से शुरू करके ये यहां एंड कर देनी है, पक्का। मतलब इधर से शुरू करनी है, ये सारी कहानी लिखनी है और उसके बाद हमने यहाँ एंड कर देनी है। और ये सोच लेना कि ये गिब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन है। फिर से रिवाइज करवाता हूँ। थैलीमाइड में एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी पोटेशियम अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल बना, वो आरएक्स के ऊपर अटैक करेगा और एक्स को निकाल देगा। हीट करना अपने, एसएन रिएक्शन है और एन अल्काइल बन जाएगा। जो भी अल्काइल यहाँ से आएगा उसके बाद एन अल्काइल थैलीमाइड बन गया। एल्कलाइन हाइड्रोलाइज करना। कई बार बच्चा सोचता है एसिडिक क्यों नहीं, बच्चे अगर अपने एसिडिक करेंगे तो ये सॉल्ट बना देगा ये, तो हमने बेस बनाना है, NH2 इज अ बेस, तो हमने बेसिक मीडियम देना। क्योंकि अगर यहाँ पर H प्लस आ गया, जैसे अपने H3O प्लस लिखते हैं, तो वो यहाँ पर सॉल्ट बना देगा अपने, इसीलिए कि हमें अमीन ही मिले तो हमने ये एल्केनाइन यूज करना। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कौन सी, ये वाला हम ऐसे यूज कर सकते हैं। कैसे? अमोनिया की रिएक्शन करवाओ और हीट कर दो, बड़ा सिंपल सा तरीका। तो ये दोनों OH ग्रुप में ये लग के ये आ जाएगा। इसका मतलब थैलिक एसिड रिसाइकल्ड हो गया। तो थैलिक एसिड रिसाइकल्ड हो गया। ये इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसको नेम रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया कि इसको हम दोबारा से यूज करेंगे। ओके, लो जी, ये थी गिब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ आ गया आपको? कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ गिब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे बेंजीन रिंग पे। उसका मतलब क्या हुआ? सपोज ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया G, ये ग्रुप लगा दिया, ये वाला G ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो पुश करेगा। वो क्यों पुश करेगा? तो ये नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये वाला ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो रिएक्शन फास्ट होगी। अगर यहाँ NO2 लगा दूं तो स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लेना। दूसरे नंबर पे इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, विनाइल क्लोराइड, और ये तो आपको पता ही है क्लोरोबेंजीन है। ये कभी भी गिब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते होंगे? क्योंकि यहां पर सबको पता है रेजोनेंस आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो उससे क्या है, ये Cl सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। मतलब हमने कभी भी ये जो R है विनाइल नहीं लेना, ये जो R है कभी भी फिनाइल नहीं लेना, तो वो नहीं बनेंगे। मतलब सिंपल सा फंडा, ना तो एनिलीन बनेगा ना विनाइल जो है अमीन बनेगा, क्योंकि सिर्फ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द RX आ गया। ठीक है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अलाइल अमीन बना सकते हैं आप लोग। अलाइल अमीन का मतलब क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, या तो पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो, अल्काइल अमीन बना सकते हो, बेंजाइल अमीन बना सकते हो, C6H5N, ये CH2 और NX। ठीक है, ये बना सकते हो ये वाला, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये प्रिपेयर हो सकते हैं। रिएक्ट इसका रीजन क्या है, यहाँ मैं रीजन लिख दूं, वो ये है कि क्योंकि अराइल हलाइड डो नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लिख लो साथ में, तो ये इसका रीजन है। मेरे ख्याल से आप लोग छोटी छोटी बातें समझ गए होंगे। फिर से रिवाइज करवा दूं, गिब्राइल थैलीमाइड एलिफेटिक प्राइमरी मीन के लिए, कभी सेकेंडरी नहीं कभी टर्शियरी नहीं। गिब्राइल थैलीमाइड में एनिलीन नहीं प्रिपेयर होता। ठीक है, या कोई ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, ये प्रिपेयर नहीं होता। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको सपोर्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच लेगा, स्लो कर देगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गिब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन का। तो अगर हमने मान लो इथेन मीन प्रिपेयर करना है तो हम यहाँ पर R(C2H5) लगाएंगे। बोले इसका R और इसका R ये सेम रहेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार वीडियो रोको। और गिब्राइल थैलीमाइड का थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ मैंने पहले बोला है, खुद लिखना नीचे इसके सारी कहानी ये वाली, और ये मेन पॉइंट फॉर द MCQs ऑब्जेक्टिव नोट करने हैं। और इसी के बेस पर काफी चीजें और हम डिस्कस करेंगे, बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे। इसी को ध्यान में रखना
इसके बेस पे हम क्वेश्चंस काफी डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो रोक के ये सारा पार्ट उतारो। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो रोक के एक बार ये सारा उतार लो, तो करते हैं डिस्कस नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब हम जो नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, और इसमें जो हॉफमैन है वो एक साइंटिस्ट का नेम है। ब्रोमामाइड एक इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट है ब्रोमामाइड। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस रिएक्शन में कौन कौन सा रिएक्टेंट यूज करेंगे और कौन सी कंडीशंस होगी। सबसे पहले ये देखो, ये अमाइड है। क्या है? अमाइड है, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइड है, ये ध्यान रखना। RCONH2। तो हमने ब्रोमीन की रिएक्शन करनी है एल्कलाइन मीडियम में, मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस और अल्कोहलिक KOH। मतलब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, क्योंकि हमने एंड में अमीन प्रिपेयर करना, कभी भी एसिडिक मीडियम में नहीं करवानी, क्योंकि सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर हमने किसी भी अमाइड की रिएक्शन Br2 से करवाएं KOH की प्रेजेंस में एल्कलाइन मीडियम में, यहां पर प्राइमरी मीन बनेगा, एक कार्बन कम होगा। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन में कई बार ऐसा वर्ड आता है डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, डिग्रेडेशन। इवन कई बार आता है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब हमने कार्बन का लॉस किया है। साथ में KBr बना, K2CO3 बना, साथ में वाटर निकला। इतना ध्यान रखना कि अगर ये वाला कार्बन 14 है, तो यहां पर ये वाला 14 होगा, मतलब जो कार्बोनेट है वो यहां से आया। एक तो ये ध्यान रखना आपने। और जो NH2 है ये वाला, ये NH2 इधर चला गया। ठीक है, लो जी, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की है, और इसमें कार्बन कम हुआ है। तो हम बोलेंगे कैसे? थ्योरेटिकल आपने क्या लिखना है? एनी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस और अल्कोहलिक KOH गिव्स 1 डिग्री अमीन विद 1 कार्बन लेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये नीचे थ्योरी लिखनी है आप लोगों ने। तो मैंने यहां पर R ये लिया, ये देखो R ये लिया, समझ आ गया? ठीक है, इसमें 3 कार्बन है। अमीन बनेगा वो जिसमें एक कार्बन कम हो, मतलब 2 कार्बन। इथेन मीन प्रिपेयर करना है तो मुझे प्रोपेनामाइड यूज करना है। ये है प्रोपेनामाइड। क्या है? प्रोपेनामाइड। तो मुझे एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइड यूज करना और कम वाला अमीन बनेगा। ठीक है, बाकी सारा वही, KOH की बजाय NH यूज कर लिया, Br2 यहां लिख दिया, हीट कर दिया, ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये यहां से इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने अमीन लिख दिया। अब हमने क्या करना है? हमने प्रिपेयर करना एनिलीन। बोलो क्या? एनिलीन, मतलब बेंजीन अमीन प्रिपेयर करना, ये एनिलीन है। ओके, एनिलीन। तो एनिलीन प्रिपेयर करना, तो यहां पर क्या होगा? लगाओ दिमाग। लॉजिक बहुत सिंपल, एक कार्बन ज्यादा वाला हमने यूज करना है, ये दो, मतलब इसको बोलेंगे बेंजामाइड। हाँ जी, क्या बोलेंगे? बेंजामाइड। तो बेंजामाइड से एनिलीन बनेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड से। इसमें मैंने एक और समराइज कर दिया, क्या? OH माइनस दे दिया, Br2 दे दिया। इवन कई बार आपको ऐसे BrO माइनस भी लिखा मिलेगा, इसका भी रोल है। चलो, ये लिखा हो, हीट किया हो, तो अंडरस्टूड है कि हमने CO उड़ाना है। ठीक है, तो कोई सा भी प्रिपेयर कर सकते हो, एक कार्बन कम वाला। ये 1 डिग्री है, इथेन मीन है, मतलब इथेन मीन फ्रॉम द प्रोपेनामाइड, एनिलीन फ्रॉम द बेंजीनामाइड, प्रोपेन मीन फ्रॉम द ब्यूटेनामाइड। एक कम कार्बन वाला मीन फ्रॉम द एक कार्बन ज्यादा वाले अमाइड से। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो लिखा डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कारण नंबर ऑफ कार्बन डिग्रीज होंगे बाय 1, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी मीन के लिए होगा, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है, बनेगा प्राइमरी मीन। ये लो, ये भी प्राइमरी मीन है, लिख लो, इसमें प्राइमरी मीन ही बनेगा, नो सेकेंडरी नो टर्शरी। मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मैकेनिज्म में 3 इंटरमीडिएट आते हैं, 1 2 3, और ये पूछे जाते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट इसमें आया और किसके बाद आया। ध्यान से सुनना,
लो जी, सबसे पहले क्या है कि RCONH, ये मैंने 2 H लगाए, ये कोई अमाइड है। तो हमें पता है कि जैसे ये लॉन पे जाएगा तो ये वाला H क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। चलो जी, क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो Br2 जो है वो Br प्लस और Br माइनस में एग्जिस्ट करता है इस मीडियम में। तो मतलब एक ब्रोमोनियम आया, एक Br माइनस आया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने H प्लस से Br रिप्लेस किया। ये देखो, H हटा के Br लगाया और यहाँ वाटर निकला, साथ में Br। ये वाला कंपाउंड N ब्रोमामाइड है, N ब्रोमामाइड है, ठीक है। N मतलब नाइट्रोजन पे Br लगा हुआ है, बाकी अमाइड है, N ब्रोमामाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, देखो फर्स्ट लिखा हुआ है। सेकंड हमने क्या किया, इसके बाद यहां से HBr निकाल दिया, मतलब ये H और Br दोनों निकाल दिए। निकाले कैसे होंगे, ये इधर गया है, ये वाला बॉन्ड अपने N की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो Br माइनस निकला, H प्लस निकला, तो HBr निकल गया, ये प्लस ये माइनस Br। अच्छा, ये वाला जो बना है, ये बना असाइल नाइट्रीन। असाइल नाइट्रीन एक सेकंड इंटरमीडिएट है, सुनो ध्यान से। असाइल वर्ड ये है, और इस नाइट्रोजन में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन देखो, फॉर्मल चार्ज निकालो तो इसका 0 फॉर्मल चार्ज आता है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, और एक यहां से आपने ले लेना है सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, 5 पूरे हो गए, कोई चार्ज नहीं, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई कम नहीं है। तो असाइल नाइट्रीन इसका सेकंड इंटरमीडिएट है, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड में असाइल नाइट्रीन दूसरे स्टेप पे बनता है। अब क्या है, अब इसमें ये देखा गया कि रीअरेंजमेंट हुई, मतलब ये जो R है C से टूटा, यहां से टूटा और N पे शिफ्ट हो गया। किससे, C से टूटा, N पे शिफ्ट हो गया, और N वाला लोन पेयर यहां आ गया, मतलब R C से टूटा, N पे चला गया, N वाला लोन पेयर यहां आ गया। तो आप देखो R N पे आ गया और ये CO बन गया। इसको बोलते अल्काइल आइसोसायानेट। यस, आइसोसायानेट। एक होता CN, वो होता सायानेट, ये है आइसोसायानेट, ठीक है, आइसोसायानेट। इसमें सब कुछ कंप्लीट है, मतलब पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, R पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, R C से निकला और N की तरफ गया। यस, अब हमने इसको दिया हाइड्रोलाइसिस, वो भी अल्कलाइन मीडियम में। बस फिर तो ये था, यहां से टूटा, RNH2 बन गया, और जो CO है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये वाला C इसमें आ गया और ये N बन गया NH2। तो अल्टीमेटली मतलब हमारे पास अगर आप देखो, ये H2CO3 बना, और इसने आगे जाके मतलब KOH से क्या बनाया, K2CO3, जो हमने यहां पर लिखे हुए हैं सारे। देखो K2CO3 बन गया, वाटर भी यहां से निकलेगा कहीं से, ये देखो वाटर निकला हुआ है। फिर उसके बाद K2CO3 देखो एंड में बन गया हमारे पास। तो ऐसा कुछ है, मेनली इसमें ये पूछा जाता है कि पहले नंबर पे तो इंटरमीडिएट कौन से है, N ब्रोमामाइड आ गया, एक असाइल नाइट्रीन है, एक अल्काइल आइसोसायानेट है, और उसका ऑर्डर पूछा जाता है कि पहले कौन सा, बाद में कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, ठीक है। कई बार कोई नया सा इनपुट देके हमें चेक करते हैं कि तुम्हें पता है कि नहीं, वो नहीं होता, 3 तो पक्का है, ठीक है। रीअरेंजमेंट इसमें हो रही है, बिल्कुल पक्का रीअरेंजमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मैंने करवाया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बिल्कुल सही, और इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आप नोट कर लो। प्राइमरी मीन के लिए यूज होता है, और इससे एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब वीडियो रोक के ये वाला सारा पार्ट आप उतारो, वीडियो रोको, और ये भी पूरा मैकेनिज्म कितना जरूर है, इसकी रिएक्शन की थ्योरी जरूर अपने हाथ से लिख लेना कि एनी अमाइड react with bromine in presence of alcoholic KOH or aqueous KOH gives primary amine. Okay, it is a degradation decarbonation reaction, 1 carbon decreased। बस ऐसा लिख के ये रिएक्शन पहले जनरल लिखा करो, 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल, नेम रिएक्शन आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जितने भी हमने अभी तक प्रिपरेशंस की हैं उनको यूज करेंगे, और कुछ कन्वर्शंस करेंगे, फिर इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके, शुरू करें, और कुछ कन्वर्शंस। ओके, तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिनसे प्रिपरेशन से रिलेटेड या कन्वर्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस होएगी, और बहुत ही इसमें कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हमने किस तरीके से इन सब मेथड को यूज करना है। तो ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत इंजॉय वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक काम करो, वीडियो रोको पहले, और 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये 5 ये 6 और ये 7, सातों क्वेश्चन उतारो,
और इनके लिए सॉल्यूशन के लिए इनके स्पेस एक दो लाइनें छोड़ देना, और ये सबसे पहले वीडियो रोक के जो भी मैंने करवाया वो एक बार उतार लो। तो मैं इसको 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा। आप लोग सबसे पहले इनके आंसर प्लान करो और मैं अब शुरू करता हूं इनके सॉल्यूशन। चलो ये शुरू। पहला ये है प्रोपेनोइक एसिड। हाँ जी, क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। मतलब इसमें 3 कार्बन है। अमोनिया की रिएक्शन करोगे आप, चेक करना, जब भी कोई एसिड अमोनिया से रिएक्शन करे और हीट करे तो उससे बनता अमाइड। लो जी लिख दो, CH2C डबल बॉन्ड O बन गया अमाइड। अब 3 कार्बन का अमाइड बन गया। ये KOH-Br2 वाली रिएक्शन हमने अभी की है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। हाँ जी, कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, ये ब्रोमामाइड रिएक्शन है। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन कम होता है, इसमें कार्बन 3 है, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथेन अमीन। तो इसका मतलब हमने प्रोपेनोइक एसिड को इथेन अमीन में कन्वर्ट कर दिया 1 कार्बन लेस। तो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड का हमने यूज किया है। ठीक है, सेकंड, अब ये भी प्रोपेनोमाइड ही है, ये वाला भी। ठीक है, लेकिन इसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2 किया, और ये रिडक्शन है। रिडक्शन में हमने क्या करना? इस CO ग्रुप को चेंज कर देना CH2 में। चलो जी लिखो, CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये प्रोपेन 1 मीन बन गया। मतलब इसमें कार्बन सेम रहेंगे, क्योंकि रिडक्शन में हमने CO को CH2 में कन्वर्ट किया। मतलब ये जो CO था ये हमने इसको CH2 में कन्वर्ट किया। बिल्कुल सही, Z हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा ये है ब्रोमोइथेन। इसमें 2 कार्बन है। जब भी AgONO की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता होगा इसमें N करता है अटैक। कर दिया, तो ये नाइट्रो बन गया। मतलब अगर आप, मैं A नहीं लिखूंगा, पहले मैं इसका प्रोडक्ट लिख लूंगा और वो बन जाएगा CH3 CH2NO2। ठीक हो गया। अब ये जो NO2 है इसका हमने रिडक्शन किया, इसमें आयरन स्क्रैप इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, तो बस NO2 का हमने अमीन बनाएंगे। मतलब अल्टीमेटली अगर आपको एंड में A पूछा जाए तो क्या बनेगा? ये बनेगा इथेन अमीन। लो जी, इथेन अमीन बन गया। ये नाइट्रो जो है कंपाउंड, उनका रिडक्शन किया, तो A अल्टीमेटली ये है। ये जो प्रोडक्ट बना ये इसका आउटकम है। यहाँ आ जाओ, यहाँ माइनस है, इधर प्लस है, CN माइनस है, करवाओ अटैक, SN हो गया। पहले CN लगे यहीं पर ही, बस उसका हमने क्या किया? रिडक्शन। तो अगर आप चेक करो तो CH3CH, फिर यहाँ आ गया CH2NH2, और ये रहा CH3। नंबरिंग करोगे 1 2 3 होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 मीन है। तो अल्टीमेटली मतलब बेसिकली Br के ऊपर अपने CN लगा के CN को CH2NH2 में कन्वर्ट किया, और ये मैंडियस रिएक्शन है, ये वाली, दिस इज मैंडियस रिएक्शन। नेक्स्ट, यहां प्रोपिन है, HBr परऑक्साइड। ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। हाँ जी, क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। मतलब Br माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट कहां जाएगा? नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कैरी मोर, लेस नहीं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3 CH2 ये बना Br माइनस। ठीक है, सही हो गया। अब ये जो लिखा गया ये सारा, इसको थोड़ा पूरा कर दूं, ये लो, इसको ऐसे पूरा कर दिया। ये थैलीमाइड है। थैलीमाइड में क्या होता है कि हमने इसको यहाँ ऐसे अटैक करना होता है, इसको निकाल देना होता है, बाद में हमने हाइड्रोलाइसिस किया। अल्टीमेटली आप ये चेक करो, ये वाला पार्ट R है, R पार्ट अमीन में चेंज हो गया। कहने का मतलब CH3 CH2 NH2 बन गया। ये लो, प्रोपेन 1 मीन बन गया, क्योंकि एल्किल हलाइड का R पार्ट अमीन में जाता है। ये गिब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि हमने प्रोपेन 1 मीन को कन्वर्ट करना इथेन 1 मीन में। एक चीज चेक करो, प्रोप ईथ, 3 कार्बन 2 कार्बन, तो यहां पर कार्बन कम हो रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कार्बन कम हो जाएंगे, उसके लिए प्लान करते हैं। लो जी, सबसे पहले प्रोपेन 1 मीन है, लिख लो, प्रोपेन 1 मीन है। ये लो, प्रोपेन 1 अमीन है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो प्रोपेन 1 मीन को हमने कन्वर्ट करना अल्कोहल में, मैं बताऊंगा बाद में क्यों।
वो कैसे करते हैं, HNO2 की रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, ठीक है। HNO2 जा एक काम और करो, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, मैं लिख देता हूं लॉजिक ऐसे, NaCl और HNO2 ये लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। HNO2 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डायजोडाइजेशन रिएक्शन है, मतलब HNO2 वाली रिएक्शन है, ओके। उसमें तो सिंपल सा फंडा है, NH2 की जगह OH लग जाएगा। चलो जी लगाओ OH, लगा दिया, ठीक है। अब इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है MnO4 माइनस एसिडिफाइड से, उससे क्या होगा, 3 कार्बन का बनेगा एसिड, बन गया एसिड, 3 कार्बन का एसिड बन गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। 3 कार्बन का एसिड बना तो रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, हीट कर दी और 3 कार्बन का बन गया अमाइड, ये लो। अब हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। अब हम करेंगे KOHBr2 से हॉफमैन ब्रोमाइड, तब क्या बनेगा, यस CH3CH2NH2, मतलब कार्बन कम करने का तरीका हमने ढूंढ लिया, कार्बन कम करने का तरीका हमने ढूंढ लिया, ठीक है। ऐसा भी एक और मेथड भी है कि अगर आप लोग यहीं से ही ये ऐड कर दो NaOH प्लस CaO, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले Cl2H, फिर AgONO, और उसके बाद करवा दो मेंडियस वो रिडक्शन वाली रिएक्शन। कौन सी रिडक्शन वाली, याद है सभी को, FeSCl वाली, तो भी बनेगा ये, ठीक है। ये CH ग्रुप को उड़ाओगे तो NaOH से उड़ा दो, बस इथेन बन गया। इथेन का क्लोरीनेशन करो, क्लोरीनेशन का आगे उसके नाइट्रो से रिप्लेस कर दो, फिर रिडक्शन करो, बस बन गया ये भी, ओके। दो मेथड आने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कार्बन से कम, ठीक है। अब क्या आ गया, उल्टा आ गया, कम कार्बन से ज्यादा। कम कार्बन से ज्यादा कैसे पहुंचेंगे, यस हमने इसको भी करना है। लो जी अभी एक काम करो, वीडियो रोको, क्योंकि ये छोड़ दो अभी, इसको मैं अलग से यहां कराऊंगा, ये सारा मिटा के ये चेक करो, ये सारा पूरे का पूरा कंप्लीट यहां तक, और वीडियो रोको। वीडियो रोक के आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक उतार लेना, आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक उतार लेना, ठीक है। हर चीज चेक करो। लो जी क्वेश्चन नंबर 6 तक उतार के अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मतलब प्रोपेन 1 मीन से ये बनाया, अब इससे ये बनाएंगे उल्टा। कई बच्चे सोचते सर उल्टा का मतलब सारी रिएक्शन उल्टा कर दो, बिल्कुल गलत, नई रिएक्शंस होंगी, क्योंकि हर एक कन्वर्शन के लिए नए मेथड होते हैं। चलो शुरू करते हैं कि इसका कैसे करेंगे। तो हमने अभी थोड़े से ज्यादा करने हैं, जब भी थोड़े से ज्यादा करने हो बीच में केसीएन आएगा, केसीएन ऐसे सीधा तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उसकी ग्राउंड तैयार करेंगे हमने। चलो जी 7वें क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू किया, CH3CH2NH2। लो जी सबसे पहले HNO2 ये लिख दो। नॉर्मली क्या होता है Na, ये लिखते हैं हम लोग Na, इसमें लिखना हमने यस NaNO2 प्लस HCl, ये लिख दो, यहां भी ठीक कर लेना, NaNO2 HCl, ठीक है। NaNO2 HCl ये लो, NaNO2 HCl लिख दो, चाहे ये लिख दो कि ये बन जाएगा NaNO2 HCl, ओके। तो मेनली ये करता है, इसका फायदा ये बस चेंज हो गया अल्कोहल में, CH3CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसकी रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 पिरिडीन से, करवा दी। OH की जगह पे क्या लगा, सोचो क्या लगा, Cl लग गया, यस। अब रिएक्शन की जाएगी KCN से, हाँ जी, माइनस KCl गया, ओके। CH3CH2CN आया, क्या बनाएंगे हम लोग, इथेन मीन से प्रोपेन 1 मीन, बस बन गया। ये लोग कैसे बनेगा, सोचो, सोडियम मरकरी इथेनॉल की रिएक्शन में करवाया हमने मेंडियस रिएक्शन, ठीक है।
मैंडिस एक्शन, यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है, बस CN को कर दिया चेंज। बताओ किसमें? हाँ जी सोचो, हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोपेन 1 अमीन में। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पिछले यूनिट जो हम करते हैं रूटीन में ऑर्गेनिक कन्वर्शन, वो भी साथ साथ चलती है, ये देखो। और कोई भी स्टेप हमें बोलना नहीं है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें OH की जगह पे SOCl2 में ये लगाया हमने। ये डार्जन रिएक्शन है, ये डाइजोनेशन रिएक्शन है। वैसे इसके लिए डाइजोनेशन नहीं बोलते, ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है। NH2 की जगह पे OH लगाना हो तो ये हमने प्लान किया। आई होप यू रियली एंजॉयड। तो ये वीडियो रोको, इसको कंप्लीट करो अभी पूरा। तो अब हम प्रिपरेशन हमने फिनिश कर दी, सारी कन्वर्शन ओवर होगी। अब ऐसा करते हैं, अमीन्स की स्ट्रक्चर और थोड़े से इंफॉर्मेशन जो NCERT बेस्ड होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म करते हैं इसी वीडियो में एंड में। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब अपने कुछ ऐसे टॉपिक करेंगे जो NCERT बेस्ड है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, यूजेस बेस्ड है। वैसे तो ये NCERT के फर्स्ट 2 और 3 पेजेस में होते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करेंगे। पहला है NCERT कॉर्नर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें बार बार वाइज करके याद करनी है। जैसे पूछा गया अमीन्स कौन कौन से कंपाउंड में पाए जाते हैं, याद रखना अमीन्स प्रोटीन्स में होते हैं, अमीन्स एंजाइम में होते हैं क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम बनता है, विटामिन में भी होते हैं, एल्कलॉइड में होते हैं, हार्मोन्स में भी होते हैं, और ये एल्कलॉइड ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन, एफेड्रिन, ये दोनों में 2 डिग्री अमीनो ग्रुप होता है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद आ गया एक नोवोकेन। नोवोकेन एक ऐसा सिंथेटिक अमीन है जिसको यूज करते हैं एज ए एनेस्थेटिक डेंटिस्ट्री में। ठीक हो गया। अब एक बेनाड्रिल भी है, ये लो बेनाड्रिल। बेनाड्रिल एंटी हिस्टामाइन है, इसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक। ठीक है, एंटी एलर्जिक। ठीक है, और इसमें 3 डिग्री मीन होता है, ये वाला क्लियर। सरफेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, जिसमें 4R होते हैं ऐसे, और X लगा होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी के ऊपर है, और ये कैटायनिक मिसल्स बनाते हैं। वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये कैटायनिक मिसल बनाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाओ, ये पूरा सेक्शन है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन का। हाँ जी, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन का। सबसे पहले हमें स्मेल के बारे में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट 2 मेंबर मतलब मिथेनमीन, इथेनमीन, इनकी पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल, अमोनिया जैसी, जैसे अमोनिया की स्मेल है वैसी होती है। लेकिन जो हायर मेंबर हैं वो लिक्विड और सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं और कलरलेस होते हैं। बट कई बार ऐसा पूछा जाता है ये कलर्ड हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन द एयर। ठीक है, इनिशियली फ्रेशली प्रिपेयर्ड कलरलेस होते हैं। अब आ गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी हमने पानी में देखनी है, तो पानी में सॉल्युबिलिटी इंटर H के कारण है। इंटर H, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोमानी। मैं अगर आपको ये इसमें बनाऊं तो HO ऐसे H लिख लो, और यहाँ पर HN, और यहाँ पर H, फिर यहाँ R लिख लो। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ये देखो इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोमानी है। फिर पूछा जाता है हमारे पास 3 तरह के मीन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में तो NH2 है, 2 डिग्री में NH है, 3 डिग्री में तो N ही है। तो सॉल्युबिलिटी प्राइमरी मीन की सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम, हाँ जी मैक्सिमम क्या होगी? H बॉन्डिंग होगी। ये नोट करते जाओ, ये आइसोमर्स में है। ठीक है, अब आ गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखो सबसे पहले ये अल्केन है, ये अमीन है, तो अमीन का ज्यादा होना क्योंकि ये H बॉन्डिंग है, पोलर भी है, H बॉन्डिंग भी है, इसके कारण। ठीक है, ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, मतलब मैं CH3 की जगह NH2 ले आया, बाकी तो 2 कार्बन। ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद आ गया बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इक्वल टू R है, मतलब मान लो हमारे पास सारे के सारे प्राइमरी मीन है, ये NH2 प्राइमरी, ये NH2 प्राइमरी, इसमें R ये रहा, इसमें R ये रहा, तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो R जैसे बढ़ाओगे बढ़ेगा, मतलब जैसे 1 कार्बन से 2, 2 से 3 बढ़ेगा। अब आ गया मान लो हमारे पास आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यहां से लिख लो। अगर अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसके लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग,
उसका मतलब कहने का हुआ कि अगर मैं ऐसे ये बना दूं तो ये है 4 कार्बन का और मैंने इसमें ब्रांच निकाल दी, ठीक है, ऐसे ब्रांच निकाल दी ये दो, तो अपने इसका हाई बोलेंगे, इसका लो, क्योंकि इसमें ब्रांच निकाल दी, सरफेस एरिया कम हो गया। ये तो ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरे नंबर पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में इधर को कम होता है 3 डिग्री का, उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। तो ये आइसोमर्स के दो कॉन्सेप्ट हैं, ब्रांचिंग से कम होगा और डिग्री जैसे बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो अल्टीमेटली हमने कुछ इंफॉर्मेशन की है, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऑर्डर भी आपको आने चाहिए, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे यूजेस या कुछ ऐसे कंपाउंड्स या हार्मोन्स हो गए, कुछ ऐसे केमिकल्स जिसमें अमीन्स पाए जाते हैं। ओके, तो आप एक बार वीडियो रोको, इसको वीडियो रोक के ये सारा उतारो, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए, स्कूल बोर्ड के लिए, छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज में मायने रखती है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। मिलते हैं और नए वीडियो में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स उनमें मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।